आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 3 स्टेप्स को शेयर करेंगे कि जिनकी मदद से आप इलेक्शन से पहले स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। हम आपको पहला स्टेप बताएं उससे पहले कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कीजिएगा। ये संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले मुद्दे के बारे में जानते हैं कि जिसमें आपको लोगों को अपनी उपलब्धियां बतानी है और वर्तमान की समस्याओं के बारे में बताना है। दोस्तों, यहां पर स्पीच देने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले वे लोग कि जिन्होंने ऑलरेडी पिछली बार इलेक्शन को जीता हुआ है और दूसरे वैसे लोग कि जिन्होंने पिछले इलेक्शन को जीता हुआ नहीं है। तो जिन्होंने जीता हुआ है और इस साल भी स्पीच देने वाले हैं, इस टर्म में भी स्पीच को डिलीवर करने वाले हैं, उन्हें सबसे पहले उनकी उपलब्धियां बतानी है, उसके बाद प्रॉब्लम्स को बतानी है। तो हम उपलब्धियां यहां पर नहीं कह रहे हैं, वो आपकी जो उपलब्धियां होती है उसे आप बता सकते हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को पहले क्या समस्या होती थी यह बताइए, अब क्या जो है वो परिणाम स्वरूप मिला हुआ है यह कहिए, और आपने ये कैसे किया हुआ था यह बताइए। लेकिन उस पार्ट को आप खुद तैयार कीजिएगा। हम आपको प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे बोलना चाहिए यह कह रहे हैं, तो सुनिएगा उदाहरण के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक पब्लिक प्रॉब्लम का उदाहरण देंगे, आप इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो पब्लिक की होती है उन्हें शामिल कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज इस कार्यक्रम के अंदर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यहां पर मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि हम जो है वो पिछले काफी समय से एक चीज को देख रहे हैं और वो चीज वैसी है कि जिसके ऊपर काम करने की जरूरत लग रही है। हम सब के बच्चे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें से लगभग सभी के बच्चे वैसे होंगे कि जो स्कूल या कॉलेज के अंदर अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सबको पता है कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन कैसा मिलता है। लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में और कॉलेजेस में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? वे ऐसा चाहते हैं कि उन्हें बेटर एजुकेशन मिले। वे फीस ज्यादा वहां पर पे कर रहे हैं, कुछ लोग मजबूरी में पे कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें गवर्नमेंट स्कूल का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सिचुएशन को बेहतर बनाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई अच्छी नहीं करवाई जाती है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, वो स्किल के डेवलपमेंट के ऊपर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी स्कूल्स और कॉलेजेस है कि जहां पर जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, बच्चों को जो अच्छे वॉशरूम्स मिलने चाहिए वे भी नहीं मिल पाते हैं। तो हम सबको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जो है वो हम हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चों को वर्तमान अच्छा मिलेगा तो बच्चे जो पढ़ाई में कुशल हो पाएंगे और खास तौर पर उनके करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इस प्रकार से आप पहले मुद्दे के अंदर लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। अब यहां पर हमने आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताई, आप यहां पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स का जिक्र कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन की स्पीच में जो आपको दूसरा पॉइंट भी शामिल करना पड़ेगा वो है कि आपको इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बताना है और उनसे क्या फायदे होंगे यह भी कहना है। अब जब आप प्रॉब्लम को बता देते हैं पहले पॉइंट में, तो आपको सॉल्यूशन भी जो है वो बताने पड़ेंगे कि जिसे आप दूसरे पॉइंट में शामिल कीजिए। और आप जब सॉल्यूशन को बताएं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो लॉजिकल बातों को करना पड़ेगा। आप कुछ भी यहां नहीं बोल सकते, यह याद रखिएगा। हम आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, सुनिएगा। अब आप सब लोगों को लगा होगा कि हम जो है वो चुनाव है
तो समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम जो है वो काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे समस्याओं को सुलझाया जा सके। हम ऐसे ही यहाँ पर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स को गिनवाने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम आपको लॉजिकली बताते हैं कि कैसे इस चीज़ को जो ठीक किया जा सकता है। आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे। अब देखिए, स्कूल्स और कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम्स जो होती है, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम आपको पूरा रोड मैप दे रहे हैं। हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे। हम एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और उस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करेंगे बाहर की किसी एजेंसी को। वो एजेंसी यहाँ पर क्या करेगी, तो उनके कोऑर्डिनेटर को हर एक स्कूल में अपॉइंट करेगी। कोऑर्डिनेटर मतलब वैसे एक्सपर्ट की जो एजुकेशन के अंदर मास्टर हो। वो यहाँ पर 1 महीने तक इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। वो हर एक स्कूल के अंदर ये चेक करेंगे कि शिक्षा कैसी दी जा रही है। वो यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हर एक स्कूल और कॉलेज के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कोई जो मिनिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए वे भी हो रही है कि नहीं हो रही, और वो कैसे हो रही है। बच्चों को बेसिक हेल्थ और हाइजीन कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, इसे जो है वे ऑब्जर्व करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद 1 महीने के बाद वे रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। रिपोर्ट जैसे ही हमें मिल जाएगी तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद हम ये जो है वो काम करेंगे कि किस चीज़ को प्रायोरिटी के ऊपर हमें रखना चाहिए, उस चीज़ को हम जो है प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे। और साथ साथ हम उन एक्सपर्ट्स को भी जो कहेंगे कि रिपोर्ट के अंदर वे अपनी प्रायोरिटी को सेट करके दे कि किस प्रायोरिटी के अंदर कौन सा काम होना चाहिए। फिर हमारे पास जो बजट होता है उस बजट को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स के अंदर हम ये बदलाव लाएंगे। ये बदलाव लाने के कारण फायदा ये होगा कि हमारे बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज मिल पाएगी, अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा। वे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर स्किल्स में कुशल हो पाएंगे। अगर वे कुशल होंगे तभी तो वे करियर के अंदर सफल हो पाएंगे। तो ये जो है वो हमारा पूरा रोड मैप है कि जिसे हम फॉलो करेंगे और इस क्षेत्र के अंदर बदलाव लाएंगे। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे के अंदर लोगों को ये बता सकते हैं कि आप क्या सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे और उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। हमने तो आपको यहाँ पर एक मुद्दे के बारे में बताया, लेकिन आपको पहले पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम्स भी जो है वो ज़्यादा बतानी है और उसी प्रकार से सॉल्यूशंस के बारे में भी जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करना है सभी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये हमने जो है वो आपको दूसरे पॉइंट के अंदर बताया। अब यहाँ पर हम आपको कहना चाहेंगे कि इलेक्शन की स्पीच में तीसरा और सबसे महत्व का पॉइंट आपको शामिल करना चाहिए वो है कि आप लोगों को वोट करने के लिए कहिएगा। तो इसमें आपको कैसे बोलना चाहिए यह सुनिएगा। साथियों, मैंने आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स को रखी और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं सिर्फ एक ही विजन लेकर चल रहा हूं कि मैं आप सबकी लाइफ को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाऊं। हम इस गोल को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं इसके लिए मेरा 100% दूंगा, लेकिन मुझे जहां पर आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी वहां आप भी अपना 100% दीजिएगा। हम सब की मेहनत के कारण हम ये बदलाव ला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं कि हम आपके सेवक बन सकते हैं, हम आपकी सेवा कर सकते हैं, तो आप हमें अगले महीने 10 तारीख को होने वाले चुनाव में जरूर वोट दीजिएगा। हमारा नंबर 1 है, उसके सामने हैंस शाह लिखा हुआ है। साथ में आपको माइक का एक चित्र भी देखने को मिलेगा। उसके बाजू में जो बटन होता है उसे दबाइएगा और हमें वोट कीजिएगा। अगर आप हमें इस चुनाव के अंदर विजेता बनाते हैं तो हम आपको जो जो भी प्रॉब्लम्स के बारे में कहे हुए हैं
उनके ऊपर तो काम करेंगे, लेकिन 5 साल का पीरियड लंबा पीरियड होता है, तो उस पीरियड में भी जो भी चीजें वैसी होगी कि जिनके ऊपर काम करना चाहिए, जरूर हम काम करेंगे और हम हमारे विजन को ध्यान में रखकर आपकी सेवा करेंगे और आपके जीवन को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाएंगे। तो अगले महीने 10 तारीख को हमें जरूर वोट दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे को शामिल कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और आपकी स्पीच को कंप्लीट कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 मुद्दों को शेयर किए कि जिन्हें फॉलो करके आप इलेक्शन के पहले स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।